Welcome back. Today we will start discussing about the topic functions, an important topic in programming, and how we can create our own function in Python language. तो function एक important topic है. Functions का role क्या है, उनका syntax क्या है, and types of functions. Let us start discussing the topic function. So before starting this function, let us define what a modular programming means. तो function एक modular programming का हिस्सा है. So what is modular programming? ये होती क्या है? Let us briefly discuss. A given program, चाहे प्रॉब्लम हो या प्रोग्राम हो, किसी बड़े प्रॉब्लम को अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में एंड देन वेरियस पार्ट्स को आप सॉल्व करते हैं तो काम थोड़ा हमारा आसान हो जाता है. इन द सेम वे इफ़ यू डिवाइड अवर प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ सब प्रोग्राम और नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड्स, इन्हीं इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को हम कह सकते हैं कि हमारा एक मॉड्यूल हमने बनाया. और फंक्शंस इन मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा करने से हमारा एडिटिंग ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम बिकम्स ईजियर. So the process of dividing a computer program into separate independent blocks of code, that is what modular programming is. और ऐसा करने से प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन उसे ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है. So it is important part of your programming and function is part of modular programming. So what are functions? तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो पूरा प्रोग्राम फंक्शंस के इर्द गिर्द पूरा घूमता है. तो इट इज़ द पाइवट पॉइंट यू कैन से. So you create number of functions to carry out number of tasks. So what a function means? तो function set of statements को अगर आप एक नाम देते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को which are related to one another, we can say it is a function. And if you create a function once, तो उसको आप इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं. तो फंक्शन को बनाने के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है इसको इस्तेमाल करने की, यू कैन कॉल द फंक्शन एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स इन योर प्रोग्राम. तो दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं फंक्शन से, फंक्शंस को डिफाइन करना, उनको बनाना और फंक्शन को कॉल करना. तो फंक्शन इज़ पार्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और इसको हम एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में. दूसरा फंक्शन भी तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. चाहे जावा हो, एनी अदर लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, फंक्शंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. So many of the programming languages are having similar syntax, काफ़ी similar syntax होता है. देखते हैं हम. तो syntax को समझने से पहले कैटेगरी ऑफ फंक्शंस जो अवेलेबल है हमारे पास, तो इन सेम वे पाइथन लैंग्वेज में हम डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस की कैटेगरी को. तो दो तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम बना सकते हैं. एक वो फंक्शन जो रेडी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बने बनाए होते हैं. तो इनकी भी दो कैटेगरी है. एक वो फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं विच आर ऑल द टाइम अवेलेबल इन योर पाइथन. जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. इनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस. दूसरे वो फंक्शंस जो रेडीमेड तो होते हैं लेकिन इनके लिए आपको मॉड्यूल्स, कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को इंक्लूड करना पड़ता है, तब आप इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो रेडीमेड फंक्शंस. सेकेंड कैटेगरी फंक्शंस जो हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करेंगे, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, इन्हें बोलते हैं आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो आज के इस डिस्कशन में वी विल आल्सो क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे बनाएं और कैसे उसका इस्तेमाल हम करें. तो क्विकली हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं. सो ऐसे फंक्शंस जैसे कि टाइप, लेन, इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन जो डायरेक्टली अवेलेबल हैं हमारे. जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे, आप प्रोग्राम यूज़ करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में बनाएं या फिर आप स्क्रिप्ट मोड में सेव करके प्रोग्राम को सेव करें, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं. इन्हें बोलते हैं आप बिल्ट इन फंक्शन. छोटा सा एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलियन नाम का जो फंक्शन है, जो टॉम आपका एक स्ट्रिंग आपने पास किया इस लेंथ फंक्शन के अंदर. इट विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो उसकी लेंथ निकाल देगा. दैट मीन्स पी में क्या स्टोर होगा? 3. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन. तो ऐसे प्रिंट फंक्शन भी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका पर्पस क्या है? स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना एनी रिजल्ट, एनी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को.
So these are some examples of built-in functions which are directly available. Now ऐसे functions जो directly available तो हैं, लेकिन हम फिर भी उनको डायरेक्टली नाम लेके अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस को हम स्टोर करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, और उन फंक्शंस को हमको इस्तेमाल करने के लिए हमें उन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो प्रोग्राम को चलाने से पहले यू हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, यू हैव टू इंक्लूड द मॉड्यूल दैट कंटेन्स अ फंक्शन। यहाँ पे जो मॉड्यूल का मतलब होता है, मॉड्यूल एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन हो सकता है, एक प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम जिसमें आप बहुत सारे फंक्शंस बना के रख सकते हैं, और इस मॉड्यूल को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जब आपको उन फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़े। तो मॉड्यूल इज अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग वेरियस फंक्शंस जो आप डिफाइन करेंगे। देन देयर आफ्टर दीज आर रेडीली अवेलेबल, जैसे कि SQRT एक आपका मॉड्यूल फंक्शन है। तो SQRT जो फंक्शन है वो डायरेक्टली SQRT आप अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली टाइप करेंगे तो आप ये फंक्शंस एरर दे देगा। तो इसको आपको इंक्लूड करने के लिए, यूज़ करने के लिए पहले आपको मैथ नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस मैथ मॉड्यूल के अंदर ये SQRT फंक्शन अवेलेबल होता है। तो दीज टू सेट ऑफ लाइन्स, तो इंपोर्ट मैथ, देन math.sqrt आपको लिखना पड़ेगा, तब आप वैल्यू पास करेंगे, तब ये स्क्वायर रूट निकालेगा, तब आपका आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट मैथ है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो आपके मैथ मॉड्यूल को इंक्लूड कर रहा है आपके प्रोग्राम में। और फिर SQRT फंक्शन को यूज़ करने से पहले आपने मैथ डॉट लगाया, तो प्रीफिक्स लगाया आपने मैथ। तो यहाँ पे मैथ आपका एक ऑब्जेक्ट है आपका, जो कह सकते हैं यहाँ पे आपका, जिसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है आपका इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। So these two are brief introduction regarding your built-in function and your module functions. तो हमारा जो गोल है, how to create our own functions called as user-defined function। तो उनको बनाने से पहले हम आगे प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि built-in functions को आप कैसे पाइथन में इस्तेमाल करें यूजिंग सम एग्जाम्पल, और कैसे हम मॉड्यूल फंक्शंस को इस्तेमाल करें। देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन। So let us now open your Python। तो यहाँ Python को हम जरा ओपन कर लेते हैं। तो हम Python का इंटरेक्टिव मोड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं मदन। तो एज यू एंटर, तो आपके पास ये लेंथ नाम का जो फंक्शन है, that returns the number of characters in the string called Madan। तो यहाँ पे 5 आपके पास कैरेक्टर्स है, तो P में क्या आ जाएगा 5। अब आप इसको डायरेक्टली P को डिस्प्ले करें इंटरेक्टिव मोड में, या प्रिंट का इस्तेमाल करें। तो प्रिंट का इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे लेन नाम का जो फंक्शन है वो आपका एक डायरेक्टली अवेलेबल फंक्शन है, इसको हम कहेंगे बिल्ट इन फंक्शन, जो पाइथन इंस्टॉल करने का डायरेक्टली आपने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो ऐसी प्रिंट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, because print will is important to display any data on your screen। तो मैक्सिमम चीज़ें हम देख के समझते हैं, जो प्रिंट का यूज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्राम में, चाहे एरर को डिबग करने के लिए, एरर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप चीज़ों को समझने के लिए। तो प्रिंट P अगेन। तो नॉर्मली जब हम प्रोग्राम बनाएंगे आपका, सेव द प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, द वी विल रिक्वायर प्रिंट टू डिस्प्ले द डेटा, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू डिस्प्ले डेटा। तो प्रिंट का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे, सेव करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम इज़ नॉट सेव, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट के बाद। ऐसे आपके पास और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके पास int, ऐसा फंक्शन जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को दैट कंटेन्स अ न्यूमेरिक डेटा इनटू न्यूमेरिक इंटीजर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो 45 आपका एक स्ट्रिंग है, तो उसमें आपके न्यूमेरिक डेटा 4 5, इसको ये कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर्स में। तो अगर आप ठीक करेंगे तो नाउ इट इज़ योर 45। तो ऐसी एक और फंक्शन अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में इंटीजर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज तो आप देख सकते हैं इट हैज़ बीन चेंज इनटू इंटीजर। तो P इज़ ए वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शन लेंथ, प्रिंट, int, टाइप,
ये आपके एग्जाम्पल हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस के। अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके देखिए SQRT। तो लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो आंसर कितना आएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। लेकिन एज यू प्रेस एंटर की तो सामने क्या आएगा? एक एरर। तो ऐसे फंक्शन से क्या बोल रहे हैं? नेम SQRT इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज अवेलेबल, बट टू यूज दिस फंक्शन डायरेक्टली इन योर प्रोग्राम आप क्या करना पड़ेगा? उस प्रोग्राम को आपके और मॉड्यूल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी कोडिंग में जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बिफोर यूजिंग SQRT व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टेटमेंट इंपोर्ट मैथ। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हमारे एक मैथ मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, और इन फंक्शंस को अगर आपको इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको पहले इस मॉड्यूल को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इंक्लूड किया यहाँ पे इंपोर्ट मैथ। अब अगर हम इस्तेमाल करें p बराबर मैथ डॉट SQRT, नाउ इज योर टाइम। अब आपके पास क्या है? अब आपका प्रोग्राम जो है SQRT को रीड करेगा इन योर मैथ मॉड्यूल। नाउ अब आपके कोडिंग में यहाँ पे मैथ मॉड्यूल इंक्लूड हो गया है। So now you can see no error. So these kind of function like SQRT, ऐसे और भी functions हैं जिनको आप मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के बाद ही अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। So including the module and then using those functions. Now एक और एग्जांपल देखते हैं आपके पास import random। तो random मॉड्यूल भी हमारे पास अवेलेबल होता है, इसमें बहुत कुछ फंक्शन इंपॉर्टेंट अवेलेबल हैं। अगर आप रैंडम इंटीजर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो p like that random is the module name, then dot rand int। तो rand int आपके पास कहाँ से कहाँ तक? उस 12 से 15 हमें लिखा, तो 12 से 15 क्या करेगा ये? इनके बीच में कोई भी एक आपका रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, देख सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर बिल्ट इन फंक्शन एंड योर मॉड्यूल फंक्शन। ये थे बने बनाए फंक्शन, लेकिन बने बनाए फंक्शन का मीन्स अपने आप तो बनेंगे नहीं। सम प्रोग्रामर हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड दीज फंक्शंस and then provided to you using these library or the modules। तो आप अपना फंक्शन कैसे बनाएं? तो आज हमारा गोल है हाउ टू क्रिएट योर ओन फंक्शन, मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू यू? तो कौन कौन चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, क्या सिंटेक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा पाइथन में किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए। तो समझते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन? तो ऐसे फंक्शन जो हम बनाएंगे किसी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो द प्रोग्रामर क्रिएट्स ऑन डिमांड द फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर और प्रोग्रामर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। So let us see the basic syntax of creating a user defined function. So let us see. So these are three set of statement। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेफ है, डेफ एक कीवर्ड है, फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर है, जैसे कि आप वेरिएबल नेम प्रोवाइड करते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, योर अंडरस्कोर, योर डिजिट्स कैन अपीयर। तो आइडेंटिफायर रूल्स फॉलो होते हैं नेमिंग करने के लिए। नाउ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आर कंपल्सरी एज सफिक्स। ये जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है ये कंपल्सरी है। नाउ इसके अंदर पैरामीटर्स मीन्स किन वैल्यूज़ को आप अपने फंक्शन में पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे SQRT में 9 पास किया था, तो 9 वॉज द पैरामीटर और द वैल्यू जिसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं। तो आपके फंक्शंस में पैरामीटर 1 2 3 कैन बी मैनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, या आप कोई भी पैरामीटर ना पास करें। दैट मीन्स नो पैरामीटर और वन और मोर पैरामीटर्स यू कैन पास।
और ये आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करेगी बॉडी, मीन्स वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको आपने नाम दिया ये फंक्शन नेम. सो फंक्शन इज व्हाट, अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, अ नेम सेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. तो जो फंक्शन का नाम होगा इन पूरी सेट ऑफ स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा एक नाम से. नाउ रिटर्न इज अ कीवर्ड अगेन. तो रिटर्न कैन रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन एक्चुअली, और वन और मोर वैल्यूज. तो रिटर्न इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी. ऐसा फंक्शन जो आंसर लौटाए तो आप रिटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज रिटर्न को आप छोड़ सकते हैं. इसका डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में. तो आज हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हाउ टू क्रिएट योर ओन फंक्शन एंड हाउ टू यूज योर फंक्शन. तो डेफिनेट रिटर्न अ कीवर्ड. रिटर्न इज ऑप्शनल. पैरामीटर्स आर सेट ऑफ वैल्यूज जो आप पास करेंगे फंक्शन में, और ये कंपल्सरी नहीं है, दीज आर ऑप्शनल. तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे आप एक फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे. और ये कोलन इज कंपल्सरी. तो पाइथन में इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो. इंडेंटेशन का मतलब जो फंक्शन की आप स्टार्टिंग लाइन है, जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट बनेगी बॉडी की, वो इंडेंट होती, मीन्स कुछ जगह छोड़ के आपकी स्टार्ट आफ्टर कोलन. So let us see with an example. So understanding your syntax, एग्जाम्पल देने से पहले सिंटेक्स को दोबारा से एक बार हम क्विकली समझ लें. तो जो पहली लाइन किसी फंक्शन की आप लिखते हैं, इसको फंक्शन का प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन का हेडर आप बोल सकते हैं. तो इसका मतलब जो फंक्शन की आप डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे. डेफिनेशन मीन्स फंक्शन का नाम क्या है, क्या वो पैरामीटर ले सकता है, और क्या वो आंसर लौटाएगा, कैसे, उस सेट ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करके, प्रोसेस करके. द वेरी फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन आपकी है फंक्शन डेफिनेशन की, जिसमें फंक्शन का नाम और सेट ऑफ पैरामीटर आ सकते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन का हेडर, और वी कैन से फंक्शन प्रोटोटाइप. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. So this is called your function header or your function prototype. Now after that आप function की body को आप define करते हैं या provide करते हैं. So statements, one or more set of Python statements and return expression. It is not compulsory return, आप इस्तेमाल करें. return का इस्तेमाल हम आगे और समझेंगे अगले वीडियोज़ में. तो यहाँ पे एक रिटर्न या एक से ज़्यादा रिटर्न का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. तो आज हमारा गोल क्या होगा, क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ सिंपल फंक्शन. कैसे आप डिफाइन करें और कैसे आप उसको प्रोग्राम में बनाए हो, इस्तेमाल करें. तो दिस इज योर बॉडी. ये आपका एक स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, कैसे आप फंक्शन को बनाएं पाइथन लैंग्वेज. नाउ मूविंग टू योर स्टेप्स एंड एग्जाम्पल. नाउ फंक्शन बनाने के बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसे यूज़ करना. तो 2 बेसिक स्टेप्स आर इन्वॉल्व. सबसे पहला फंक्शन बनाना या क्रिएट करना, देन उसको इस्तेमाल करना. तो एग्जाम्पल छोटा सा है. अगर आप चाहते हैं कि दो नंबर का आप एडिशन रिटर्न करवाएं, 2 नंबर को आप ऐड करें, तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम कोड ये बनेगा. डेफ इज कीवर्ड, ऐड इज आइडेंटिफायर एनी नेम, एंड पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर को आप कॉमा सेपरेट कर सकते हैं. तो ए और बी 2 वेरिएबल हैं, उसमें जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू ये आपका बॉडी प्रोसेस करे. तो एस में क्या स्टोर होगा, ए और बी का एडिशन या सम, और फिर आंसर आपके पास लौट जाएगा रिटर्न की वजह से. तो ए और बी आर फॉर्मल पैरामीटर्स. तो इसमें डिस्कशन हम आगे और बढ़ाएंगे अगले वीडियोस में. तो फॉर्मल पैरामीटर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सेट ऑफ वैल्यू जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं, जिसको आप इवेल्यूएट करवाना चाहते हैं फंक्शंस की हेल्प से. तो दैट मीन्स ये आपका इनपुट प्रोवाइड करेगा. तो ए और बी यहाँ फॉर्मल का मतलब कि ये बता रहा है कि ए और बी 2 तरह की वैल्यू आपके पास आएंगी. वो वैल्यू क्या होंगी, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे. तो ए और बी आर द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट अ फंक्शन विल प्रोसेस. तो इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, अभी काम नहीं हुआ है. जब तक आप फंक्शन को बुलाएंगे नहीं, जब तक ये फंक्शन प्रोसेस नहीं करेगा. नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर आप फंक्शन बना ले और उसका इस्तेमाल ही ना करें तो फंक्शन बनाना बेकार है. तो यू हैव टू यूज़ द फंक्शन. यूज़ करने का मतलब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल आप कई बार कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. यू कैन कॉल नंबर ऑफ टाइम्स योर फंक्शन आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन. तो फंक्शन कॉल और इन्वोक करना पड़ेगा आपको. तो ऐसा करने के लिए 2 स्टेटमेंट हमने लिखी हैं. स्टेटमेंट नंबर दिस वन, p इक्वल टू ऐड 3,4. तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ऐड ब्रैकेट 3,4. ये किससे मैच करना चाहिए, फंक्शन की हेडर से. फंक्शन का नाम, और यहाँ पे वेरिएबल कैन अपीयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ये फंक्शन को कॉल कर रहा है. कॉल मीन्स
अब फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, तो करते ही जंप पहुँचेगा आपका ऐड ए कॉमा बी पे, फिर एस इक्वल टू ए प्लस बी एग्जीक्यूट होगा, देन रिटर्न एस। रिटर्न एस कहाँ पे आएगा लौट के, इसी जगह पे जहाँ पे आपने ऐड 3,4 लिखा है, उसी जगह सेम योर आंसर विल रिटर्न। तो एग्जाम्पल अगर आपने 3 और 4 पास किया, दैट मीन्स पी में क्या स्टोर होगा 7। अगर आप प्रिंट करेंगे तो पी विल स्टोर 7। तो डिफाइन अ फंक्शन, द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन की कॉलिंग से पहले आपको लिखनी होगी, देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो हमने एक बार एक कोडिंग लिखी है, हियर द फंक्शन हैज़ बीन कॉल्ड। तो 3, 4 हमारे वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जिसको हमको फंक्शन कॉल के टाइम जो हम पास करते हैं, जिसको हमको प्रोसेस करना है। ए और बी तो हमको बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू जिसको हमको प्रोसेस करना है फंक्शन में। तो ए और बी यहाँ से बता रहे हैं कि ये वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आएगी उसको ये यहाँ पे ऐड कर देगा। तो वैल्यू कौन सी होगी वो पता है कब चलेगा, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो 3 और 4 आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पाइथन में और द लैंग्वेज में उसे आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज यू कैन से, जिसको आपको प्रोसेस करना है, जिसको आप भेज रहे हैं, और पैरामीटर से रिसीव कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, इसको समझते हैं कि हम कैसे इस फंक्शन को बनाएं और कैसे उसको इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ने से पहले यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप इन चीज़ों को आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ लेट अस हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट प्रैक्टिकली। इस एग्जांपल को हम समझेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम कैसे इसको हम क्रिएट करें पाइथन में और कैसे हम उस आंसर को रन करें। So let us now move to your Python. So the example is very easy, adding two numbers and storing the sum and returning that sum, and then calling the function. So now let us create a small program. जिसे हम बना लेते हैं। Def is the keyword, add identifier। तो यहाँ पे कांस्टेंट पास नहीं करना, दैट मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी है वेरिएबल के फॉर्म में। ये बताएगा कि किस प्रकार की वैल्यू आप यूज़ करेंगे फंक्शन पैरामीटर्स के लिए। तो ए और बी चाहे इंटीजर हो, चाहे डेसिमल हो, इट कैन बी स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं आप ए और बी से, हमने यहाँ पे हम इनको ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा। ऐड करने के बाद हम चाहते हैं कि आंसर लौट जाए कहाँ पे, जहाँ पे आपने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। तो ये हमारा डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन। तो जो पहला स्टेप आपको फंक्शन को प्रोग्राम के टॉप में फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए। तो डिफाइन और क्रिएट द फंक्शन। यूज़ करने से पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट ये 3 लाइन से हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, डिस्क्राइब इसकी डिटेल्स। तो जो पहली लाइन है वो फंक्शन का हेडर है, ये बताता है कि फंक्शन का नाम क्या, किस प्रकार की वैल्यू रिसीव करेगा। नेक्स्ट योर बॉडी। तो बॉडी वो सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपकी हेल्प करेंगी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। उसी में आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है रिटर्न, जो कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं आप इसको। तो ये जो आंसर एक वैल्यू बनेगी इसे लौटाएगा कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया जाएगा। नाउ कॉल अ फंक्शन। तो जो हमारा फंक्शन है इसे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में। फंक्शन कॉल करने के लिए तो ये फंक्शन हमारे एक आंसर को लौटा रहा है, तो उस आंसर को जो हम लौटा रहे हैं प्रोग्राम में उसे हम स्टोर करेंगे पी में। तो सेम हम वैल्यू भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पे हमको प्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। So what you can see, simple code. So this is so simple how to create or define a function user defined. तो हमारे ये बना add जो नाम का एक फंक्शन है user defined, इसे हम सेव कर लेते हैं। सेविंग द फंक्शन। फंक्शन नंबर 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है नीचे 7 आंसर। लेट अस क्लोज एंड रीरन दिस वन तो बेटर समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आया है 7। तो हमने कोई मैसेज प्रिंटिंग नहीं करी है, तो डायरेक्टली हमारे पास द आंसर इज 7, 3 + 4।
ना फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज मेनी एज नंबर ऑफ टाइम्स, हम काफ़ी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड में हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर रहे हैं और हम डायरेक्टली ऐड को कॉल कर रहे हैं। अब जो आप पास करना चाहेंगे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो वी कैन पास अ वेरिएबल ऑल्सो। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने p को पास कर दिया, तो p यहाँ पे क्या बना है 7, 45 प्लस 7, 45 गया a में बेटा, और b में क्या आया p की वैल्यू, और p क्या है 3 प्लस 4 इज 7, so that means 7 प्लस 45 52 will be displayed। तो यहाँ पे दो बारी फंक्शन कॉल हुआ, एक बारी यहाँ पे और एक बारी यहाँ पे। जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तो वो जंप करता है फंक्शन की डेफिनेशन एंड देन द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, कैसे कौन सी लाइन पहले स्टार्ट हो रही है, कौन सी बाद में चल रही है, इसको भी हम समझेंगे। तो प्रोग्राम तो क्विकली एग्जीक्यूट हो गया। यू कैन सी योर आंसर इज 7 and 52। आई होप यू आर गेटिंग, आपको क्लियर हो रहा होगा ये छोटा सा एग्जाम्पल। So defining a function and calling the function. Function can be called as many as number of times. तो यहाँ पे ए और बी वो जो पैरामीटर हैं इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और यहाँ 3 and 4 जो हम फंक्शन कॉल में पास करते हैं उसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल वैल्यूज या एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे 45 और पी यहाँ पे एक्चुअल के पैरामीटर्स है, यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा छोटा सा एग्जाम्पल आपको। So this is so simple to create a function. Now देखते हैं इसको कि ये कैसे एग्जीक्यूट किया गया। So how this simple function has been executed in your Python? So set of statements, line number 1, 2, 3 like that. So how it works? तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले कौन सी लाइन आपकी चली होगी? सबसे पहले हमारा जो कमेंट है, कमेंट के बाद सब कुछ इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट हेडर, फंक्शन का हेडर है। फंक्शन का हेडर जो है सबसे पहले वो जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर इसको देखता है और समझता है उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता है और उसे मार्क कर देता है कि ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है आपकी। नेक्स्ट फिर कंट्रोल कहाँ पहुँचता है आपका, अगर फंक्शन कॉल किया गया है या जो भी स्टेटमेंट है फंक्शन डेफिनेशन के बाद वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे से कॉलिंग स्टेटमेंट है। उस कॉल में हमने लिखा हुआ था क्या, p इक्वल टू एड 3,4। तो दैट मीन्स जो एड 3,4 है इस एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉल हो रहा है आपका। तो जैसे ही ये कॉल हुआ एड 3,4, 3 कहाँ पे गया a में, इसका मतलब a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट तो जैसे ही आपने ये लिखा दैट मीन्स कंट्रोल कहाँ पहुंचा आपके पास, फंक्शन के हेडर के अंदर a और 3 वैल्यू सेट होगी ना। अब ये पहुंचेगा डेफिनेशन में बॉडी पे। तो s इक्वल टू a प्लस बी विल बी एग्जीक्यूटेड, जो प्रोसेस करेगा हमारे पास एक ही छोटी स्टेटमेंट है तो ये प्रोसेस होगी। तो 3 + 4 7 किस में स्टोर हो गया s में। नेक्स्ट बॉडी में क्या स्टेटमेंट है हमारी, रिटर्न, लास्ट स्टेटमेंट। रिटर्न बैक टू द प्लेस ऑफ कॉल। तो कॉलिंग का प्लेस क्या है, ये प्लेस है। जैसे ही रिटर्न में पहुंचेगा या फंक्शन की बॉडी खत्म हो जाएगी, कंट्रोल अपने आप ही लौट जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया है। इस छोटे से कोड में हमारा एक आंसर है जो बैक टू प्लेस लौटाया जा रहा है जहाँ पे से कॉल किया गया है। तो 3 + 4 7 कहाँ पे आएगा, दैट मीन्स इस p में स्टोर हो जाएगा 7। दिस वे इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन, देन कम्स हियर, देन दिस एक्सप्रेशन जो p इक्वल टू पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पहले ऐड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ जंप किया, देन बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर लौट के इस प्लेस पे आया, यहाँ पे रिप्लेस हो गया ये पूरा 7 से। एंड नेक्स्ट your print p, so 7 is the answer. So this is so simple how to create your user defined function. I hope आपको ये समझ में आया होगा। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के लेके आएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था, what is function, how to create function, what are types of function, एक basic introduction. In the coming video we will focus upon user defined function, उसकी functionality, उसकी scope को हम डिस्कशन करेंगे। and we will coming back to you in few days। तक आप वेट करें, पेशेंस रखें, and stay calm, stay healthy and take care of yourself।